आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है त्रिभुज, यानी त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए हेड में त्रिभुज की क्षेत्रफल, त्रिभुज की क्षेत्रफल, त्रिभुज की क्षेत्रफल। थोड़ा फटाफट आप लोग जल्दी जल्दी कलम चलाना, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 14 ना है, एक्सरसाइज 14, और किताब का नाम है डॉक्टर के.सी. सिन्हा, डॉक्टर के.सी. सिन्हा। थोड़ा जल्दी जल्दी कलम चलाना, ठीक है। किताब की नाम है डॉक्टर के.सी. सिन्हा, एक्सरसाइज 14, चैप्टर का नाम है त्रिभुज की क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्रिएंगल, एरिया ऑफ ट्रिएंगल। चलो हो गए, इसको लिख ले। अरे हाई, आप लोग को नहीं लिखना था, ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज 14, त्रिभुज की क्षेत्रफल। अब बात हुआ कि सर जी त्रिभुज किसको कहते हैं, ये त्रिभुज किसको कहते हैं, त्रिभुज कई प्रकार के होता है, कैसन होता है, सब जानना जरूरत है ना। तो चलिए आप लोग एक नंबर में त्रिभुज लिखकर डैश दीजिए, त्रिभुज लिख कर देना है डैश। त्रिभुज लिख कर और देना है डैश, दे दिए। चलो डैश दे के लिखा, तीन रेखाओं से, तीन रेखाओं से, तीन रेखाओं से, तीन रेखाओं से घिरे, घिरे, तीन रेखाओं से घिरे, घेरे क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल को, तीन रेखाओं से घिरे क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाओं से घिरे क्षेत्रफल को त्रिभुज कहते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग बोर्ड पर देखो, देखा तीन रेखाओं से घिरे क्षेत्रफल को, यानी वो पूरा तरह से घिर गया होगा। देखो एगो हम यहाँ चित्र बना दिए और एगो यहाँ चित्र बना दिए, और एगो चित्र बना दिए हम यहाँ बना दिए। अब बताओ है ए नंबर, है बी नंबर, है सी नंबर, है ए हुआ, है बी हुआ, है सी हुआ। बताओ त्रिभुज किसको कहेंगे, ए को, बी को, सी को, कि तीनों को? देखो खाली ए को कहेंगे त्रिभुज, कहा कि सीधा सीधा परिभाषा में लिखाया है कि तीन रेखाओं से घिरे क्षेत्रफल को, देख रहे हो है घिरा है, हमें कुछ ले आके नुकई बाई में भाग जाए, ले आके धर बाई में गुड़ुक के भाग जाएगा, ठीक है। तो एकरा के त्रिभुज ना कहेंगे, एकरा के ना कहेंगे, और एकरा कहेंगे त्रिभुज। आराम से समझिए, देखिए ये हो गया बी, हो गया सी। अब हम पूछो कि जो त्रिभुज है, जो त्रिभुज है ए में भुजा कै गो होता है, तो भुजा कहते हैं लंबाई के। देखा एगो हाई लंबाई हुआ, एगो हाई लंबाई हुआ, एगो हाई लंबाई हुआ, तो भुजा कै गो हुआ, तीन गो। ओकरा बाद में कोण, कोण कहते हैं, कोण कहते हैं, देखा है मुड़ल है जी, मुड़ल, तो एक मुड़ल, दो मुड़ल, तीन मुड़ल, तो कै गो, कै गो, हाँ तो कोण कै गो। ओकरा बाद में शीर्ष, देखा जब हेने से कहला था कोण आ ऊपर से कहला था शीर्ष, तो एगो शीर्ष, दो गो शीर्ष आ कै गो शीर्ष, तीन गो। ओकरा बाद में एक और भाग कै गो होता है, ठीक है। तो भाग कल कौन शीर्ष को मिला देते हैं, यानी टोटल हो जाता है कै गो भाग, 6 गो। आपसे कोई पूछे त्रिभुज में कै गो भुजा, 3 गो, कोण कै गो, 3 गो, शीर्ष कै गो, 3 गो, भाग कै गो, 6 गो। किसी को दिक्कत हुआ? चलो है चित्र बना लेना है, आ एकरे साइड में है उतार लेना है। चलो हो गया। चलो अब आप क्या कीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। भुजा के आधार पर
भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, हाँ, त्रिभुज के भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होता है? कितने प्रकार होता है? कितने प्रकार होता है? कितने प्रकार होता है? चलो आंसर में लिखिएगा 3। आंसर में लिख देना है कितना? 3। आंसर में लिख देना है 3। रोमन के 1 में लिखिएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। 2 में लिखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और 3 में लिखिएगा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। चलो हो गए, लिख लेला। अब तो नहीं सोचा था सर जी समद्विबाहु त्रिभुज आ समबाहु त्रिभुज हवे कथे, ये हवे कथे, तो इस सब के परिभाषा लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे से आप लोगों को क्या करना है, 1 नंबर लिखना है और लिखना है समबाहु त्रिभुज और देना है डैश, समबाहु त्रिभुज और देना है डैश, समबाहु त्रिभुज और देना है डैश, समबाहु त्रिभुज और देना है डैश। लिख के दे दिए। चलो डैश दे के लिखिएगा जिस त्रिभुज की, जिस त्रिभुज की, जिस त्रिभुज की, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा, तीनों भुजा, तीनों भुजा बराबर हो, बराबर हो, बराबर हो, उसे, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखा कहता ऐसन त्रिभुज, ऐसन त्रिभुज, ऐसन त्रिभुज जौना के तीनों भुजा कथी हो, बराबर। तो चलो एक चित्र बना रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फिर से ले रहा हूँ। देखो तो लगभग में तीनों बराबर दिखाई दे रहा है जी। तो जब तीनों बराबर है, एक पर दे दीजिएगा, एक अर्थ हुआ कि तीनों कथी है, बराबर है। एक नाम लिख दीजिएगा ए बी सी। जितना ए बी है उतने बी सी है और उतने कथी है, ए सी है, चाहे सी ए है, ठीक है। तो सभी भुजा कथी हो गया, बराबर। और देखा जब सभी भुजा बराबर है तो एकरा सभी कोण भी कथी होगा, बराबर। एकर जितना भुजा तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर, यानी जितना कोण ए उतने कोण बी है, कोण है, समझ रहे हो, एल नहीं है, उतने कोण कथी होगा, सी। और सभी कोण, प्रत्येक कोण कै डिग्री का होता है, 60 डिग्री। आपसे कोई पूछे कि बताओ समबाहु त्रिभुज के भुजा क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। सभी कोण कै कै डिग्री का होता है, 60 डिग्री। तो देखो हाई 60 डिग्री, हाई 60 डिग्री, हाई 60 डिग्री, तो 60 गो 60 गो 60 गो, यानी त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 100 कै डिग्री, 80 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 डिग्री। किसी को दिक्कत हुआ? तो आप लोगों को हाई लिख लेना। अच्छा थोड़ा सा आराम से समझिएगा। हे जो है ना, एक और तो क्षेत्रफल
निकालने के लिए एक सूत्र होता है, चलो यही लाइन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, चाहे चलो बाद में लिख दूंगा सब सूत्र एक साथ। हाई चित्र बना लेना है, साइड में उतार लेना है। अभी खाली आप लोग समझिए कि चतुर्भुज कथी है, सॉरी त्रिभुज कथी है, कौन कौन त्रिभुज कथी कथी है, ठीक है। हो गया। चलो नेक्स्ट रोमन के 2 में लिखना था, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। चलो डैश देके लिखा, जिस त्रिभुज की, जिस त्रिभुज की, जिस त्रिभुज की, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, दो भुजाएं, दो भुजाएं बराबर हो, बराबर हो, बराबर हो, उसे, उसे, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखा ए में कै गो भुजा बराबर होना चाहिए, 2 गो, केवल 2 गो भुजा बराबर होना चाहिए। चलो चित्र देखो आप लोग कैसे बनाएंगे। देखा ए में 2 गो केवल भुजा बराबर होना चाहिए। आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है जी? अच्छा बताओ, ए बी के बराबर कौन भुजा है, जिसे देखने में कुछ लग रहा है? ए बी के बराबर ए सी है कि बी सी है? यानी जितना हाई है उतने हाई है, तो ऐसे दोनों पर 2 को रेखा खींच देंगे। एक अर्थ हुआ जितना हाई है उतने हाई है, यानी ए बी के बराबर कौन सा भुजा है? ए सी। तो देखो जब भुजा बराबर हुआ तो एक और 2 को कोण भी कथी होगा? बराबर। तो जितना बी होगा उतने कथी होगा? सी, यानी जितना कोण बी होगा उतने कोण सी। चलो चित्र उतार लो आप लोग। चलो नेक्स्ट लिखिएगा, रोमन के 3 में लिखिएगा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, और टैच दीजिएगा। चलो डैश तक लिखा, जिस त्रिभुज की, जिस त्रिभुज की, जिस त्रिभुज की कोई भुजा, कोई भुजा, कोई भुजा बराबर न हो, बराबर न हो, बराबर न हो,
तो उसे तो उसे तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। 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 विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। थोड़ा बोर्ड पे देखो आप लोग। कहो तो ऐसनवा त्रिभुज जमुना के कोनो भुजा बराबर न हो, कोनो भुजा बराबर न हो। तो चलो एक त्रिभुज बना दे रहा हूँ, एकरा कोनो भुजा बराबर नहीं होना चाहिए। आप लोग बताओ मैं कौन, थोड़ा सा इथे हो गया ना, एक सेकेंड। एम बताओ तो सब कोनो दो को बराबर दिखाई दे रहा है। देखो सबसे छोटा हमारे देखने से हाई लग रहा है, ऐसे हल्का बड़ हाई लग रहा है ना जी। देखो तो हाई इतना बड़ का खूब होगा तो होगा, ठीक है। और ऐसे बड़का हाई लग रहा है, यानी एमे कोनो भुजा बराबर नहीं है। तो सीधा बात है, जब भुजा बराबर नहीं है तो कोई कोण भी बराबर नहीं होगा। है चित्र आप लोग उतार दो, नाम लिख देना ए बी सी। चलो हो गया, हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग। कह तक गया था वो? दो। अरे नहीं हो गया आगे। हाँ 2 तक गया था। चलो उसमें आप 3 और लिखिएगा। ओरिजिनल 3, रोमन के 3 नहीं, ठीक है। ओरिजिनल 3 में लिखिएगा कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होता है, कितने प्रकार होता है। कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होता है। कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होता है। चलो आंसर में लिखो कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के, त्रिभुज के, त्रिभुज के 3 प्रकार होता है। 3 प्रकार होता है। 3 प्रकार होता है। 3 प्रकार होता है। एक में लिखिएगा, एक में लिखना है आपको, एक में लिखना है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। 2 में लिखना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और 3 में लिखना है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब बात हुआ सर जी न्यून कोण त्रिभुज कैसनवा होता है, समकोण कैसनवा होता है, अधिक कोण कैसनवा होता है। बात हुआ ना जी। तो खाली चित्र से समझा दो कि ऐसे परिभाषा की तरह लिखा दो।
चलो लिख लो परिभाषा की तरफ, जब उतना लिखे लिए तो एक नंबर में न्यून कोण त्रिभुज लिख कर देना है डैश, न्यून कोण त्रिभुज लिख कर और देना है डैश, न्यून कोण त्रिभुज लिख कर और देना है डैश, न्यून कोण त्रिभुज लिख कर और देना है डैश, न्यून कोण त्रिभुज लिख कर और देना है डैश। चलो डैश तक लिखा, जिस त्रिभुज की तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, 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 उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखो कहत ऐसनवा त्रिभुज जौना के तीनों कोण 90, एक सेकेंड, तीनों कोण 90 डिग्री से कहते हो छोटा, थोड़ा देखिएगा आप लोग, हाँ ए हो गया, बी हो गया, सी, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। एगो लिख लीजिएगा 50, एगो लिख लीजिएगा 60 और एगो लिख लीजिएगा 70। देखो तीनों 90 से कम है तो इसलिए इसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। चलो नेक्स्ट लिखिएगा समकोण त्रिभुज, लिखा गया है। चलो डैश तक लिखा, जिस त्रिभुज की केवल एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिएगा आराम से देखिएगा, ठीक है। जिसका केवल एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, केवल एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, सॉरी 90 डिग्री हो, ठीक है, 90 डिग्री से अधिक नहीं हो। ए बी सी, देखो अच्छा ये जो चित्र बनाएंगे ना, एगो साफा ऊपर से खड़ा होना चाहिए, देख रहे हो साफा खड़ा है, और यहाँ पे दे देंगे कै डिग्री 90 डिग्री, साफा हेने से खड़ा और हेने से साफा लाइन पर होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। देखो कैसे साफा इधर लाइन पर खींच देंगे और ऊपर से साफा खड़ा खींचेंगे, तो उनको हेने या होने टेढ़ नहीं होना चाहिए, साफा होना चाहिए खड़ा, ठीक, ओकरा में मिला देंगे। चलो चित्र बना लो। चलो हो गया। उसके बाद में रोमन के 3 में लिखिएगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। चलो डैश तक लिखा, जिस त्रिभुज की एक कोण 90
90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। देखा, इसका एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से होना चाहिए अधिक। तो एक क्या करेंगे, एक ऐसे रेखा खींच देंगे और एक थोड़ा सा ऐसे सापा सीधा ना है मैं लभा के, ठीक, ओकरा बाद में इसको मिला देंगे। यहाँ पे कुछ लिख देंगे 120 डिग्री लिख दे रहे हैं। बताओ 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसलिए इसको कौन सी त्रिभुज कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। चित्र बना लो। चित्र बना लिए। चलो अब देखा, लगभग त्रिभुज के प्रकार से इतना आपका काम चल जाएगा। अब देखा, इसमें बनाने के लिए कुछ सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, जो सूत्र लिखा दे रहा हूँ, ठीक। हाँ देखो, आराम से समझना। जैसे आपसे कोई समबाहु त्रिभुज पूछे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बताओ, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे कि मेरे भाई समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल बताओ, समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल का सूत्र आपसे कोई पूछेगा ना, तो आप कह दीजिएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, याद हो जाएगा। अच्छा, 2 नंबर में आपसे कोई पूछ देगा समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल बता दो, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल, है त्रिभुज है, ठीक है कहती है त्रिभुज। तो इसका हो जाता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। आपसे कोई पूछते समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बता दो, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र बता दो, ठीक है। तो √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा। और एक और सूत्र लिखाने जा रहा हूँ, वो हर चीज़े पर लागू होता है, जिसको कहते हैं हीरोन की सूत्र। चाहे हीरो कहिए, सुनो, या तो हीरो कहिए, आ चाहे हीरोइन कहिए, आ चाहे हीरोइन कहिए, ठीक है। एकरे नाम है, सबसे हथी इनको नाम है। या तो हीरो कहिए, आ चाहे हीरोइन कहिए, आ चाहे हीरोइन कहिए। तो हीरोइन की सूत्र, हीरोइन का सूत्र, ठीक है। तो हीरोइन का सूत्र सबसे पहले हो जाता है S = A + B + C/2। ओकरा बाद में तब क्षेत्रफल के सूत्र लगाते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है √S × S - A × S - B × S - C। √1 तक रहेगा जहाँ तक C है, ठीक है। तो देखो, अच्छा है तो आपको पहले से याद होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, याद कर लेंगे √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुने भुजा, ठीक। ओकरा बाद में हीरोन, अच्छा ये दोनों एक ही में आता है। जैसे आपसे कोई हीरो का सूत्र पूछेगा चाहे हीरोइन का, तो S = A + B + C/2। ओकरा में तब क्षेत्रफल का सूत्र बोलेंगे S × S - A × S - B × S - C। इतना से आपका काम चले जाएगा, ओके। तो चलो भाई, सब सूत्र एक साथ उतार दो।